नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे ना ये जो है ना नीचे, ये सारा ये टाइमिंग वाला जो है ये सही नहीं लग रहा। चलो इसको भी रहने देते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये एप्पल वाला जो स्टोर है ना, एप्पल स्टोर, इसको मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये इमेज नहीं है इसमें। हमने हाइट वेट तो इसकी फिक्स कर दी हुई है, लेकिन वो आ नहीं रहा, इमेज नहीं लोड हो रहा। तो मैं इसको कह रहा हूँ, मैं इसकी ना विजिबिलिटी जो है ना, CSS से मैं विजिबिलिटी शो हो या ना हो, वो विजिबिलिटी वो इसकी यस नो ओके। कर दूं। ये एप्पल स्टोर है ना, जैसे मेरा ये एप्पल स्टोर है, इसको मैं बंद करता हूँ। ये मेरा एप्पल स्टोर है। एप्पल स्टोर का ये मैंने इमेज यहाँ पे लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है आपने इमेज लगाया हुआ है। ये सारा पाथ आपने अपनी डाउनलोड कर दिया हुआ है। इस तरह से ये बहुत गंदी प्रैक्टिस है ये जो आपने की हुई है, ये वाली। ये नहीं करते, नेक्स्ट टाइम माइंड में रखिएगा, ये नहीं करना। सर वो मैंने ट्राई किया था, वो मेरा क्लियर नहीं तो हो रहा ये इमेज का, तो वो मैंने फिर ऐसे ही कर दिया। अच्छा, ऐसे नहीं करते हैं ना, यही बता रहा हूँ। ये बड़ी, आपने तो कर लिया, अभी आपने जिप फाइल बनाई है तो वो नई लिंक हुआ था, उसमें लिए क्या करोगे आप? जी स्टाइल, सर। यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी बता रहा हूँ मैं। हिडन कंटेंट लिखा हुआ है, मैंने उसको कमेंट में नहीं किया, लेकिन वो ब्राउजर पे शो नहीं होगा। ये देखें, वो चला गया। जी सर। हम क्या कर रहे हैं, विजिबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं अपने वेब पेज की ना, कि क्या हमारे पेज पे जी हमने कुछ ऐसी चीजें अप्लाई की हैं जो नहीं सही नहीं रेंडर हो रही, तो हम उसको जो है ना फर्जी तौर पे ना विजिबल फॉल्स करते हैं। या पता है क्या होता है स्टूडेंट, इधर बात सुने। जी। आप कभी एक वेब पेज पे जाते हैं, इस पे जाते हैं आप ना, यहाँ पे उसको लॉगिन करवाते हैं, लॉगिन। इसकी मिसाल मैं देने लगा हूँ विजिबिलिटी की। शहजाद, माजिद, सब लोग सो रहे हैं, कोई भी नहीं जाग रहा, मैं अकेला ही आज पढ़ा रहा हूँ। जी सर सर सुन रहे सुन हैं। रहे हैं। सर हाँ, सुन रहे हैं ये- आपकी। हाँ सुन रहे हैं ना। अब ये मेरे जो है ना, जी सर। ये मैंने विजिबल किए हुए हैं। जब तक सेशन लॉगिन नहीं ना होता, हमारा सेशन नहीं बनता, ये बटन विजिबल है। जैसे ही मैं इसको करूंगा ना, लॉगिन करूंगा, ये बटन विजिबल फॉल्स कर दूंगा, और इसके आगे जो इसके बैकएंड पे जो मैंने चीजें इनविजिबल की हुई है ना, उन्हें मैं विजिबल ट्रू कर दूंगा। ये मैंने लॉगिन किया ना, अब इनके अगेंस्ट मैंने ये देखें ना, ये हालांकि ब्राउजर तो वही है, ये सारा कंटेंट नीचे वही है, लेकिन ऊपर जो है ना, ऊपर ऊपर मैंने क्या किया है कि ऊपर सिर्फ मैंने ना ये लॉगिन वाला और साइन अप वाला दोनों लिंक मैंने हाइड करवा दी। और जो तीसरा लिंक था मेरा, जहाँ पे मैंने वेलकम, ये मौजम बशीर जो आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है वहां से, सेशन से, हमारे सेशन जो हमने लॉगिन करवाया वहां से आ रहा है। और उसके नीचे मैंने ये ड्रॉप डाउन और ये लॉग आउट का बटन पहले से सेट कर दिया है। लेकिन उस स्टेट में अगर सेशन नहीं ना होता, सेशन जो ब्राउजर सेशन होता है हमारा, ये ब्राउजर सेशन बन गया होता है हमारा, अगर वो नहीं ना होता, तो उस केस में उसे लॉगिन और साइन अप शो करना है। और अदर केस अगर वो लॉगिन हो जाता है, तो उस केस में उसको ये चीजें शो करनी है। ऐसे ही मैंने ये देखे, मैंने इस पेज पे विजिबिलिटी की है, अप्लाई की है। तो विजिबिलिटी मैंने इस पे, पहले वो इमेज एरर आ रहा था यहाँ पे ना, पहले यहाँ पे इमेज एरर आ रहा था। अब जो है ना, इमेज एरर नहीं है, क्योंकि मैंने उसको विजिबिलिटी हाइड कर दिया। बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी उसकी क्या होती है, विजिबल। अगर इसको मैंने हाइड कर दिया तो ये नहीं शो होगा। सर अगर इसको मरी, जैसे मोबाइल में ऑप्शन होती है किसी फाइल को हाइड करने के लिए, तो वो फाइल को डिलीट नहीं करता, हाइड कर देता है जब तक हमने उसको हाइड पे क्लिक किया होता है, वो हाइड हाँ कर देता है मोबाइल वो से तो फाइल को। सिस्टम में, कंप्यूटर में भी होती है, जी। वो तो कंप्यूटर में भी होती है।
कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है कि उसने यूएसबी लगाई हो तो उसके यूएसबी के सारे कंटेंट हाइड हो गए हो, लेकिन उसको डाटा शो हो रहा होगा इसके उसके यूएसबी में डाटा है? जी सर होता है, वो जी सर, यूएसबी होता है, ओपन अक्सर करें होता है तो वो सर। अंदर ब्लैंक होती है, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो उधर डाटा फिल होता है, उधर आ रहा होता है कितना आपका डाटा यूज हो रहा है तो यूएसबी क्या में। करते हैं फिर उसके साथ? सर चेक करते हैं, अगर ज्यादा मसला हो तो रीसेट कर लेते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं आप लोग? ज्यादातर लोग फॉर्मेट अगर कर कोई देते हैं। इम्पोर्टेंट डाटा ना हो। हाँ। बताएं क्लास, ये सोफिया, अफराज, अरफान, हुमा हुरैरा, ईसान शाहिद, मरियम बाट आज बहुत खामोश है, नीलम भी खामोश है, सोफिया भी बोल रही थी वो भी खामोश हो गई है। बताएं जी कभी सर। आपके साथ ऐसा हुआ है कि सर आपकी नहीं कभी यूएसबी नहीं हुआ। में आपने लगाई हो और यूएसबी में मेमोरी शो हो रही होती है लेकिन अंदर कुछ नहीं शो हो रहा था? नहीं, अभी तक मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। नहीं सर, हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा अच्छा, पंगे करें तो फिर होता है, ये वायरस होता है, ये वायरस आ जाता है यूएस। वैसे भी ना, मैं आपको ना ग्रुप में एक कमांड लिख के सेंड करता हूँ, वो है attrib-hrd। वो ये कमांड है, एंटीवायरस मैं है। आपको, वो एंटीवायरस नहीं होता, वो आपकी जो टेम्प फाइलें बनती है ना उनमें रिमूव करके आपकी ओरिजिनल फाइल शो कर देता है। ठीक है सर। कभी भी इस तरह का मामला हुआ तो उसको बजाय इसके के फॉर्मेट करने के, ये मैं भी आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ, वो कमांड है, ये कमांड है। सर आपकी इस कमांड से एक बात याद आ गई है सर। क्या? सर मैं उस दिन यूट्यूब से वो वीडियो करने लगा था डाउनलोड, तो मैंने डबल एस पहले लगाया था वाई से पहले, तो वो तो मेरा कुछ और ही ऑप्शन दे रहा था। अच्छा, पता नहीं कहाँ लगा दिया आपने। कहाँ लगाना था सर जी, हैं? बता दें। मुझे स्क्रीनशॉट भेजना ना, फिर मैं आपको बताता कि क्या किया आपने, क्या गलती की कहाँ पे। सर वो मैंने ना वो वहां से कॉपी करके तो गूगल पे जब डाला, गूगल पे डालना था ना। ये है attrib-hrsd, और आगे जो है ना आपने ड्राइव का नेम लिखना होता है, ये देखें। तो पासवर्ड लगा होगा ना, उसका पासवर्ड लगा होगा। अच्छा अच्छा, मैं आपको कमांड सेंड कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ वहाँ पे ना, attrib-hrsd, डी जो है ना हमारा लास्ट होता है ना, वो होती है हमारी ड्राइव का लेटर होता है। अच्छा, हम विजिबिलिटी पे थे, हम विजिबिलिटी शो करवाई है अभी हमने, सबको क्लियर है ये प्रॉपर्टी? आगे चले हम। जी सर। परसों मैंने जी इंडेक्स का बोला था, जी इंडेक्स कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हम और क्यों क्यों यूज करते हैं? क्लास कैसा? जी इंडेक्स बताया सर था आपने मैंने। बताया था, इतनी याद नहीं आ रहा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो जो है ना एप्पल स्टोर, ये मेरा जी इंडेक्स में शो हो। हमारे ना वेब पेज की एक एक्स वैल्यू होती है, एक वाई वैल्यू होती है। एक्स कौन सी होती है? हाइट विड्थ जब हम इसकी सेट करते हैं तो इसकी एक एक्स वैल्यू हम सेट करते हैं, एक वाई पोजीशन सेट करते हैं। ये हमने की थी, किसमें की थी आप लोग बताएं, किसमें की थी हम लोगों ने?
बताएं जरा, मैंने जी इंडेक्स के बारे में बताया था, क्या बताया था? सर टेबल में की थी, टेबल की स्टाइलिंग में की। टेबल की स्टाइलिंग में की थी, बताया था कुछ, क्या बताया था मुझे बताएं, मैं अटेंडेंस क्या भेज दूंगा प्रिंसिपल साहब क्या को। पूछ रहे हैं सर? जी इंडेक्स, जी इंडेक्स। अच्छा याद है मैडम सर। 1 2 जी 3 इंडेक्स किया 4 था 5 6 7 8 9 10 11 सर। 12। ये मेरी अटेंडेंस देखे ना सारी पूरी है सर मेरी टेंस लगी हुई है अली रजा अली अहमद की। सर, मेरी देखे पूरी है अटेंडेंस। किसकी पूरी है? सर सही है जैगम बात सर। हाँ पूरी है आपकी अटेंडेंस। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी हुई। किसकी? मेरी का नाम क्या है? मेरा गुलजार। ये रागे मैंने सबसे पहले लगाई थी, नहीं लगी। नहीं लगी, इसीलिए नहीं लगी। सर सही है जैगम बात देखें सर। बेगम की सारी लगी हुई है। सर जरा सर मेरी तसल्ली दिखाएं। मरियम को दिखा दे, मेरी कह रहे सही है जैगम बात। सर मेरी 10 सर मेरे पूरी क्लासेस ली हुई है मैंने अटेंडेंस ही मार्क की है एक दिन के पीछे, वो कर लूंगा एक बाद में। दिन। हाँ नहीं, एक दिन की अटेंडेंस नहीं ना मार्क की हुई। सर जरा मेरी दिखाएं। अच्छा अटेंडेंस मैं ही नाम देखनी है आज जो मैं। सर दिखाएं। दिखा दें सर सर, ये देखें लाइक स्टूडेंट हूँ। मैंने तो एक भी क्लास नहीं छोड़ी हुई। अच्छा बताएं स्टूडेंट, परसों जी इंडेक्स पढ़ा था, उसमें क्या किया था? तो किसी अपना जैगम बताएं। सर वो ना सही याद नहीं आ रही। कोई और बता दे, मरियम आप बता दे जी इंडेक्स में क्या किया था। सर इरफान लाही की नहीं लगी हुई सर प्रेजेंट। इरफान लाही की लगी हुई है यार, लगी हुई है। सर जो ये जी इंडेक्स है ना, सिंपली सर ये ऐसे ही है कि प्रॉपर्टी है कि स्टैक ऑर्डर, एक एलिमेंट के ऑर्डर को स्टैक करता है। अच्छा ये कौन बता रहा था अभी? माजिद था? क्या बताया आपने? हाँ एक हमारा वाई इंडेक्स होता है, वो होता है वर्टिकली, ये इस तरह से, ये जो हमारा ये डिफाइन किया हुआ है ना इंडेक्सेस, जैसे हमने रोज एंड कॉलम्स पढ़े थे ना टेबल को डिफाइन करने के लिए, इसी तरह हमारे वेब पेज पे एक्स जो है ये वर्टिकल होता है, ये एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, ये जैसे ये नैब बार आई हुई है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल ही है ना। यस सर। हाँ और वर्टिकल ये होता है ऊपर से नीचे। यस सर, कॉलम की फॉर्म में होता हाँ तो इसी तरह ये जैसे सर ना ये एक्स फ्रेश फ्रूट्स वाले कॉलम में किया हुआ है, मेन्यू में किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सर ये जो फ्रूट्स वाला बताना है ना मेन्यू में, उसके नीचे जाए सर, अच्छा फ्रूट वाला जो है सर, ये ऊपर मेन्यू में। अच्छा क्या किया हुआ है? सर ये मेन्यू में होम के साथ जो है ना फ्रूट वाला, इसमें जाऊं? अच्छा जी ये क्या ये किया हुआ देखिए आपने? जैसे ये अभी हो रहा है, ये जैसे ये मेन्यू मतलब में वो कह रहा है प्ले। कॉलम की फॉर्म में है ये। ये कॉलम की फॉर्म है कहाँ पे? ये तो ड्रॉप डाउन है आपकी, वो ये ये कह रहे हैं कॉलम कि की। सीधा लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ सर, ये जो मेन्यू ना हमारा, ये जो है वर्टिकल है ना, तो ये जो मेन्यू फ्रूट्स के अंदर जो ये मेन्यू, ये हॉरिजॉन्टल है। इसकी नहीं, वजह से अच्छा ये दे रहे थे। हॉरिजॉन्टल नहीं है, उल्टा बोल रहे हो आप, उल्टा बोल रहे हो। ऑपोजिट बोल दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। जो कॉलम की फॉर्म में है वो होगा वाई यानी वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक ठीक ठीक। सर जी एक्सिस का ये क्या बताया सर? जी इंडेक्स का मैंने इंडेक्स का बताया मैंने कि ये जो होती है ना, ये हमारे उसके ऊपर
विंडो के ऊपर, ना ही एक्स पोजीशन पे हमारी एक्स वैल्यूज पे कर रही होती है, रिलाई कर रही होती है, और ना ही हमारी वाई वैल्यू पे। ये इसके ऊपर एक लेयर बना देती है। जैसे जैसे जी हमने ये जी इंडेक्स अप्लाई करते जाना है, जैसे इसकी हम देखें ना, हेडिंग वाले फॉर्म पे हम जाते हैं, अपने हेडिंग वाले फॉर्म पे, वहां पे हम 3 डिव बनाते हैं, 3 डिव बनाते हैं हम अपनी, ठीक है, उसके ऊपर कोड करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा मजीद। ये देखें, ये हेडिंग वाला फॉर्म है ना हमारा, मैं इस पे ना 3 डिव बनाता हूँ, यहाँ पे जाके डिव, नीचे बॉडी इसने क्लोज नहीं की, ये बन गई है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ स्टाइल, स्टाइल अप्लाई किया इसमें मैंने, इसका मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया है, बैकग्राउंड कलर कर दिया है, कौन सा कर दिया है। अब इसने ना हर लेयर ऊपर, जब जब मैंने जी इंडेक्स अप्लाई करना, इसने ऊपर एक लेयर डिफाइन कर देनी है, ठीक है। मैं करता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, रेड कर दी है। इसकी मैं विड्थ बता देता हूँ इसकी, इसने उस लेयर की मैं विड्थ बताने लगा हूँ इसकी, उस लेयर की 300 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ इसकी हाइट पे, हाइट बता देता हूँ मैं इसकी 100 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ इसकी, क्या बताऊँ मैं, जी इंडेक्स बता देता हूँ इसका मैं, जी आई एन डी इंडेक्स, क्या बता दूँ इसका, जी इंडेक्स 1 रख देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने रख दिया 1। अब ये देखें, अगर मैं इसको शो करता हूँ ब्राउज़र पे, तो ये देखें, इस ये शो होगा ब्राउज़र पे, क्या ख्याल है? ये देखें, ये जो हमारा बना ना, मैं इसको हेडिंग 3 के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको जो है ना एक्स और वाई वैल्यू दे देता हूँ, हेडिंग 3 के ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे जो है ना हेडिंग 3 के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसकी मैं टॉप और लेफ्ट पोजीशन बता देता हूँ इसको, टॉप बता देता हूँ इसको, क्योंकि पहले अगर हम मूव करते थे ना अपने एलिमेंट को उसी इंडेक्स पे रहते हुए, तो वो ऊपर नीचे हो जाती थी, ये ऊपर नीचे मतलब कि ब्राउजर पे हमें ऊपर नीचे शो होगी, सारा कुछ शो होगा। लेकिन इस केस में जो है ना, ये हमें जो है ना ऊपर नीचे नहीं शो होगी, वो पीछे हो जाएगा कंटेंट, ये उससे आगे शो हो जाएगा, लेयर बन जाएंगी। ये टॉप की है -60 पिक्सल, -60 पिक्सल की है, और लेफ्ट करते हैं हम यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे कितना करें, लेफ्ट साइड से तो करने की जरूरत नहीं है। कोई बोल ही नहीं रहा क्लास आज। सर सुन रहे हैं हम आपको। जी सर सुन रहे सर हैं बोले हैं आप। अच्छा, जी सर सुन रहे हैं। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमने इसकी लोकेशन चेंज की है, तो लोकेशन क्यों नहीं चेंज हो रही इसकी? सुन रहे हैं, न्यू चीजें हैं अपने तो। हाँ दोनों चीजें हैं, लेकिन इसकी लोकेशन क्यों नहीं चेंज हो रही? जी इंडेक्स पे भी हमने रखा हुआ है उसको, क्यों नहीं चेंज हो रही? ऊपर नीचे जा रही। अच्छा, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, हम इसको चेक करते हैं क्यों नहीं जा रहा। हम यहाँ पे ना इसी डिव को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे फिर इसको पेस्ट करते हैं, इसका कलर कर देते हैं येलो, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन,
अब देखते हैं अभी क्या होता है ब्राउजर पे। वो तो उसके नीचे आ गया, हमने तो इंडेक्स चेंज किए हुए हैं। पहले का इंडेक्स रख लेते हैं हम जी इंडेक्स 2, दूसरे का रख लेते हैं -1 और तीसरे का रख लेते हैं हम, क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं जी। अब इसको रिफ्रेश करते हैं अभी। यहाँ पे तो जी इंडेक्स अप्लाई नहीं हो रहा हमारा। हमने ऊपर कुछ डिफाइन किया हुआ है इस डिव से बाहर बॉडी को, नहीं किया हुआ। ये देखिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ हेडिंग वाले सारे को। अब इसको देखते हैं इसका क्या बिहेवियर है। अच्छा, इसकी मैं माइनस वैल्यू खत्म करके देखता हूँ। एक मिनट टॉप पे इसको रख दो 100 पिक्सल, 10 पिक्सल, लेफ्ट पे रख दो 80 पिक्सल, टॉप कर दो -60, इसको कर दो 35 और इसको कर दो यहाँ पे -2 to 0 और 120 कर दो। अच्छा, अब मैं इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी नहीं सेट की, वो क्या थी, इसकी पोजीशन। सर पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे ना, एब्सोल्यूट कर देंगे तो वो कंप्लीटली फिक्स, हाँ एब्सोल्यूट कर देंगे तो वो जो है ना, एब्सोल्यूट का मतलब हो जाएगा कि हम उसको ना पूरा कर पूरा रहे उसके हैं, ऊपर हाँ उसके ऊपर पूरा कर रहे हैं। ला। हम इसको रिलेटिव करते हैं। अब देखते हैं क्या लेयर बनी है हमारी। ये देखिए, अब ये 3 लेयर्स बनी है। एक को मैंने -1 लिखा है, ये फर्स्ट रो में, ठीक है। ये देखें, ये दूसरे डिव जो है ना, इसको मैंने -1 पे लेके गया हूँ। -1 सबसे पीछे है, -1 देखें सबसे पीछे है। यस सर, इसने एक लेयर बनाई है, हालांकि येलो मैंने कलर पहली वाली। डिव, ये डिव जो रेड कलर की डिव है, ये सबसे ऊपर लिखी हुई है, लेकिन उसका इंडेक्स मैंने 2 लिखा हुआ है। रेड रेड सेकंड पे ही आ रही है यहाँ पे, ऊपर नीचे नहीं लिखी, लेकिन मैंने इंडेक्सेस जो की है ना, अगर इसका मैं येलो कलर का इंडेक्स कर दूंगा ना 4 यहाँ पे, तो वो ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, वो सबसे ऊपर आ गई है। ये लेयर्स बनाता है हमारा सी इंडेक्स जो है ना, जी इंडेक्स, ये हमारी लेयर्स डिफाइन करता है। क्लियर है? यस सर। क्लास दूसरों को क्लियर है, सिर्फ एक को ही सर होगा? लेकिन जी सर। इसमें जी सर। ये किस चीज के लिए यूज होगा? ये जो हम करते हैं ना वेब पेजेस में किस चीज के लिए यूज होगा? वेब पेजेस पे ना, पता है साइड पे आ रहा होता है कि आपने इसका कलर चेंज करना है पूरी वेबसाइट का, या फेसबुक का लिंक आ रहा होता है, जी या कोई एक ऐड आ रहा होता है लेफ्ट साइड पे, जो आप स्क्रॉल करते हो तो जी उसको जी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके उस एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्क्रॉल करते जाते हो, वो अपनी जगह फिक्स ही होता है। ऐसे जी होता है ना, तो वो जो है ना, वो हमारे जी 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 इंडेक्स में सर। हमारी वैल्यूज होती हैं सारी, ओके ठीक है ना। अभी हमने ये पोजीशन पढ़ी है, पोजीशन, जी ठीक है, ये पोजीशन पढ़ी है, तो पोजीशन को अगर हम करें तो जो हमारी CSS है ना, ये हमें 3 टाइप की पोजीशंस जो है ना, वो बताती है कि हमने इसके साथ खेलना है। एक तो ये हमने रिलेटिव यूज की है, जो रिलेटिव पोजीशन है ना, ये
पोजीशन HTML जो एलिमेंट होता है ना, जो हमारा, ठीक है, उसको बताती है कि इसने हमने उसकी पोजीशन चेंज करनी है ना, तो हमने इसको रिलेटिव इसलिए दिया है, हमने उसकी पोजीशन चेंज करनी थी ना, पोजीशन नहीं थी चेंज हो रही उसकी, हमने ये प्रॉपर्टी नहीं थी सेट की, ये वाली, तो वो ऊपर नीचे आ रहे थे, ऐसा ही था ना, इंडेक्स बेशक बन रहे थे। ये रिलेटिव जब हमने किया ना, तो वो क्या कहते हैं उसको, जो उसके आउटर डिव होती है ना, दूसरी डिव होती है, उसके साथ वो रिलेट करते हुए अपनी लेफ्ट और राइट मार्जिन को जो है ना, टॉप और बॉटम मार्जिन को, मार्जिन कह रहा हूँ, लेफ्ट और टॉप ये दोनों, राइट और डाउन ये दोनों। क्लास नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर। नहीं क्लियर हुआ, ये नहीं क्लियर हुआ। रिलेटिव जो है ना सर, ये आप पता क्या कहते हैं हम, आप ये लेफ्ट जो और टॉप, रिलेटिव वाला है, बोले सर मैं कह रहा था ये जो आप पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं ना, तो रिलेटिव वाला आपने करके दिखाया है, जो बाकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी उधर यूज करके दिखा दे कि डिफरेंस पता चल जाए हमें, एब्सोल्यूट में कैसे वो शो करता है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए उसका। एब्सोल्यूट हम इसको कि एब्सोल्यूट जैसे करके हमने लिख उसकी लें, वैल्यू दी है ना पोजीशन में रिलेटिव, तो एब्सोल्यूट में देख एब्सोल्यूट लेते हैं। करके दिखा दें और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज करके दिखा दें एक तो वो कि फिक्स है ना, डिफरेंस पता चल जाए क्या डिफरेंस आ रहा है। वो फिक्स है, उसकी तो समझ जी आती है, वो नाम से ही फिक्स है। जहाँ पे हमने उसकी सेटिंग कर देनी है, उसने उससे हटना ही नहीं है किसी सूरत में भी। ये देखें, अब इस पेज में, तो इस पेज में देखें कितना ठीक। डिफरेंस है। ये जो ग्रीन वाला सर वो किधर गया है? वो ऊपर चला गया, इससे भी ऊपर चला गया, अच्छा वो ऊपर चला गया। वो ऊपर चला गया, इससे भी ऊपर चला गया। ये देखें, ये है जी सर। ग्रीन वाला है, किधर है रेड, और ये ग्रीन, ये ऊपर शो कर रहा है। जी सर। सर इसको ये अगर हम इसका ये डेमो ले सकते हैं, जैसे अभी आपने ये इंस्पेक्ट वाला खोला हुआ है, तो एक साइड पे कोड आ रहा है और दूसरी साइड पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वैसे ही हाँ, हम ले सकते हैं डेमो की, इधर भी वैसे ही यूज किया हुआ है उन्होंने। किधर? और जो राइट वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये भी हाँ एक पोर्शन है, और जो ये वाला ये भी एक पोर्शन है, तो ये भी हाँ, इन्होंने डिव्स यूज की हुई है, कह सकते हैं। ये तो मेरा कोड जी उन्होंने सर। शो किया ना, ब्राउजर ने तो मेरा ही कोड शो किया है। हाँ जी, आपको शो किया, लेकिन जैसे हम एक वेब पेज बनाते हैं, वैसे उन्होंने भी तो एक वेब पेज बना के शो कर रहे हैं ना हमें, ये इंस्पेक्टर वाला एलिमेंट जो है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये एक पोर्शन शो हो रहा है, ये एक पोर्शन शो हो रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस लेआउट है, ये डिव है अलग-अलग। नहीं, ये डिव नहीं बनी हुई, ये हमारा ब्राउजर जो है, ये इसके पीछे कोई और चीज यूज होती है, ये विंडो एप्लीकेशन है हमारी। ठीक ठीक, ओके हाँ, सर। ये किसी और लैंग्वेज में बनी होगी, अब क्रोम पता नहीं किस में बनी है, मुझे नहीं आइडिया। ये रिलेटिव पोजीशन है ना, जो हमने यहाँ पे सेट की हुई है, ये पता क्या करता है, ये करता है पोजीशन, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है ना, अगर हमने लेफ्ट 20 लिखा है ना, 20 पिक्सल, तो वो 20 पिक्सल इसमें ऐड कर देगा, लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल छोड़ देगा। अगर हमने इसको माइनस में लिखना है ना, तो ये लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल ऐड कर देगा इसमें। ये देखिएगा,
इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, रिलेटिव पे लेके जाता हूँ दोबारा से, ठीक है। इसको मैं लेके गया हूँ। अब देखिएगा ये हमारा पेज है। मैंने ग्रीन वाला जो है, मेरा ग्रीन वाला, उसमें कितने ऐड किए हैं लेफ्ट से 120, ठीक है। उसने 120 पिक्सल इसको आगे ले गया, ऐड कर दिए इसमें, पीछे ब्लैंक छोड़ दिया। अगर इसको मैं करता हूँ 80, इसको लेफ्ट से 35 किया हुआ है, इसको लेफ्ट से 80 किया हुआ है, ठीक है। इसको भी 80 किया हुआ है, इसको मैं 85 कर देता हूँ। ये देखें रिलेटिव में 85 कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, वो डिव जहां से स्टार्ट हो रही है उसने उससे रेलिवेंट कर दिया, पिछले वाले डिव से लिंक कर दिया है। अगर मैं इसको कर दूं एब्सोल्यूट, अगर मैं इसको कर दूं एब्सोल्यूट, तो फिर देखना ये कहां पे जाता है, यही वाला, ये वाली डिव कहां पे जाती है, ये -220 पिक्सल ऊपर चली जाएगी। एक्स वैल्यू इसकी यही रहेगी, लेकिन वाई वैल्यू इसकी ऊपर चली जाएगी। ये देखें ऊपर चली गई है वो, ये माइनस जो है, ये देखें, ये मैं इधर जाके चेंज करता हूँ ना ग्रीन वाले की वैल्यू, ये अब वो बॉडी के साथ एब्सोल्यूट कर दिया ना, एब्सोल्यूट के चक्कर में वो बॉडी के साथ जो है ना कर रही है, लिंक है। लेकिन जब मैंने उसको किया ना, ये देखें ऊपर से नीचे आ रही है, ये देखें, ये एब्सोल्यूट किया ना, एब्सोल्यूट बॉडी के साथ लिंक है। जब मैंने रिलेटिव किया था वो दूसरे जो डिव है उसके साथ लिंक थी। क्लियर है जी सर। सर ये बाकियों को टॉप के अंदर प्लस में वैल्यू देगा, प्लस में दे ले वैल्यू, ये ले बाय डिफॉल्ट तो प्लस ही होगी ना, ये ले। ठीक है ये ले, सही है सर। सर ही सेइंग के लेफ्ट और टॉप से 50% करेंगे, 50 पिक्सल करेंगे तो सेंटर में आएगा कि नहीं? जी क्या कह रहे थे? फिफ्टी परसेंट करूँ एब्सोल्यूट करके? अच्छा 50% करते हैं जी, टॉप और लेफ्ट आएगा, आएगा आएगा, किधर चला गया? हम इसको एब्सोल्यूट करते हैं यहीं पे, टॉप और लेफ्ट करते हैं अपना 50%, ये कर दिया हमने 50%। इसको रिफ्रेश करते हैं हम, ये ले, स्क्रीन के सेंटर में नहीं आया, हमने इसको एब्सोल्यूट किया हुआ है, एब्सोल्यूट किया हुआ है तो ये सेंटर में आनी चाहिए ना। देखिएगा कहाँ पे सेंटर में है। अच्छा अच्छा, सर क्या? कौन सा कलर, इस कौन से कलर पे स्टाइलिंग कर रहे हैं सर? रेड पे? ग्रीन पे, ग्रीन पे। ग्रीन पे।
ग्रीन में हमने 50% टॉप कर दिया, 50% जो है लेफ्ट कर दिया और एब्सोल्यूट कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं रिलेटिव तो फिर ये कहाँ पे जाएगा? अच्छा हम क्या करते हैं, हम वो दूसरी दोनों डिव जो है ना उन्हें कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। हम देखते हैं ग्रीन कहाँ पे जा रहा है हमारा। ये तो सेंटर बन ही नहीं रहा, तो ये टॉप लेफ्ट कैसे आ रहा है? मजीद इसकी हाइट देखो, ये तो सेंटर पोजीशन में मैं कब का बोली जा रहा हूँ, मेरा माइक बंद था। इसकी देखें, ये तो सेंटर में ही है। आप कह रहे हैं सेंटर में नहीं है, तो ये सेंटर में नहीं है। देखें दोनों साइडों से देखें सर, ये सेंटर में है, वो सही है, ब्राउजर सही कर रहा है। इसको अगर हम ये बंद करते हैं तो वो देखिए वो नीचे ले आया, अभी भी सेंटर में है। हाँ वो उसकी उसकी लेंथ ज्यादा थी ना, वैसे शुरू वो वहीं से हो रहा था शुरू से। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? अब बाकी क्लियर हुआ है जी सर क्लास? बाकी टीम्स को कमेंट करने से फिर सेंटर में आया है। नहीं नहीं, कमेंट करने से नहीं आया। मैंने इसको देखिए, देखें इसकी मैंने विड्थ कर दी है 3 और हाइट कर दी है इसकी मैंने 10। वो शुरू सेंटर से ही हो रहा है, शुरू वो सेंटर से ही हो रहा है, लेकिन वो जो उसका आगे वाली बॉडी है ना, वो उसकी वजह से आपको सेंटर नहीं लग रहा। ये देखें अब ये जी सेंटर में है ना, अब ये जी सेंटर सर। में है ना, ये ग्रीन। ये देखें अब ये 50% पे शुरू हो रहा है, 50% ऊपर से भी, टॉप से भी और लेफ्ट साइड से 50% पे है। तो अब ये ओके, जैसे ही मैं ब्राउजर का साइज छोटा करूंगा तो वो देखें वो जो है ना हमारा ये सेंटर पॉइंट जो है, ये देखो वो साथ साथ मूव करता जा रहा है, क्योंकि हमने उसको लेफ्ट साइड पे 50% रखा हुआ है। ये देखें, अब देखें, अब क्लियर है? हाँ ये हम जो है ना अपने ब्राउजर के कर रहे हैं। अगर इसको मैं रिलेटिव कर दूं, इसी वैल्यू को अगर मैं रिलेटिव कर देता हूं तो फिर ये सेंटर नहीं होगी ब्राउजर की। ये देखिए
इसको मैं छोटा करता हूँ यहाँ से। अब मैं करता हूँ इसको ये देखें, अब ये ब्राउजर के नहीं है, अब वो जो ऊपर जो हमारी डिव है ना उसके साथ ये अटैच है। ये देखें, ये जो डिव्स है ना इनके साथ टॉप लेफ्ट और टॉप जो है ना वो खेल रही है। इसको मैं करता हूँ 300। क्लियर है? क्लास क्लियर है आज के ये दो चीजें। हाँ, एक और इसकी प्रॉपर्टी है, वो है इसकी फिक्स्ड। उसके साथ खेलते हैं हम ना, इसको कर देते हैं, ये जो येलो वाला है ना हम इसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स्ड। ये हम लगाएंगे, ये ऐसे डिव उठा के ना हम लगाएंगे किसके पेज पे, ये जो बनाया हुआ है ना शहजाद ने पेज, वहां पे लगाते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बल्कि ये सारी ना वहां पे लगाएं, क्लियर हो जाए कि रिलेटिव कौन सी है, डिव वाली दूसरी कौन सी है और ये तीसरी कौन सी है, क्योंकि वहां पे पेज हमारा स्क्रॉल होगा और ये हमारे जी इंडेक्स पे हमें शो भी होंगी। जहां मर्जी मैं इसको कोड कर दूंगा ना, इसने वैसे ही शो होना है जैसे जो मैंने कोड किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर कोड किया हुआ है तो ये ऊपर शो हो रहा है, नीचे कोड किया हुआ है तो नीचे शो हो रहा है। इसका वो सीन नहीं होगा। इसने लेयर बना देनी है ऊपर एक ना, तो उसके अगेंस्ट इसने अपनी वैल्यू शो कर देनी है ब्राउज़र पे। ये देखें, ये देखें, अब देखें इसको, ये अब मैंने क्या किया है, एक मिनट देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं। इसको रिलेटिव कर दिया है, इसको फिक्स कर दिया है। हाँ, ये भी जरा मैं पिक्सल में कर लूँ। पहले इसकी वैल्यू मैंने रखी हुई थी -60 थी, इसकी यहाँ से कर देते हैं 50 पिक्सल। यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं 100 पिक्सल कर देते हैं, 100 लेफ्ट साइड से 100 पीछे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग ना अपने पेज को। ये क्या हुआ, उसकी तो सारी लेआउट ही खराब हो गई है। जो उसने तस्वीर बनाई हुई थी उसकी सारी लेआउट ही खराब हो गई। मैंने तो कहा था वो जी इंडेक्स पे आएगा, लेकिन ये तो मामला ही कुछ और हो गया। क्लास बोले क्या किया मैं? मैंने नहीं, मैं देखो ना, मैं जहां मर्जी करूं, मैं तो जी इंडेक्स पे कर रहा हूँ, मैं तो जी इंडेक्स पे कर रहा हूँ, उससे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो जी इंडेक्स पे कर रहा हूँ, ऊपर वाली लेयर्स पे लेके आ रहा हूँ उसको। अब कह रहे हो इधर करूँ, इनसाइड द डिव, इनसाइड द बॉडी। क्या वजह हो सकती है बताइए। ये जी इंडेक्स में आनी चाहिए ना, हम देख लेते हैं ना। सर एक न्यू डिव बनाए ना, तो फिर इसके ऊपर अच्छा, मेंशन करें, क्योंकि ये जो डिव मैंने बनाई हुई है इसको मैंने विड्थ भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है, इसकी स्टाइलिंग की हुई है, तो एक न्यू बना के उसके अंदर मेंशन करें इसको। अच्छा, जी वो कहाँ जाके डिव डिफाइन करूँ मैं, एंड पे कर दूँ? सर जितना मर्जी कर ले, एंड पे कर एंड देता पे हूँ। कर दे, स्टार्टिंग में कर दे। अच्छा, ये इतनी ज्यादा ब्रेक क्यों दी हुई है? मार्जिन दे रहा था, मार्जिन नहीं यूज कर सकते आप? सर वो जिधर मुझे इशू आ रहा था ना, जिधर मुझे इशू आ रहा था तो वो मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर रहा था फिर जैसे भी करके। जुगाड़ अल्लाह के बंदे। अब तुमने कोई ना डिव ओपन की हुई है, क्लोज नहीं की हुई है। देखो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ ना, तो क्लोजिंग का टैग ही नहीं दे रहा। हो गया लो जी, मैंने उसको एंड पे लिखा, लेकिन फिर भी वो ऊपर ही शो होगी, वो ऊपर शो हो नहीं रही। मैं उसको सी इंडेक्स पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो फिर जो है नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? बोले क्लास
बोले बोले। अब सही हो जाएगा। हो जाएगा सही, क्योंकि पहले वो रिलेट कर रही थी दूसरी डीप्स के साथ जब मैंने उसकी वो प्रॉपर्टी लिखी थी। अब ये एब्सोल्यूट लिखा है तो ये जो है ना ऊपर से शुरू होगी, यस सर एब्सोल्यूट हो गया। तब एब्सोल्यूट हो जाएगी। अब ऊपर से शुरू होगी, ये देखें ऊपर आ गई है थर्ड लेयर में। अगर इसको मैं लेके आऊं, ठीक है ना। अब मैंने लिखा है एंड पे है, शो ऊपर हो रही है, क्यों? क्योंकि उसकी मैंने लेयर सेट कर दी है, वैल्यू सेट कर दी है कि उसने यहाँ से शो होना है। ठीक है क्लास, जी सर। क्लियर है ये आप लोगों को? हाँ, मैं अभी क्या करता हूँ, एक लोगो जो है ना, ये शहजाद ये मुझे लोगो सेंड करना, एप्पल का जो लोगो लगाया हुआ था ना यहाँ पे, मैं ये वर्ड गूगल कर लूँ। सर मैं हाँ करता मुझे हूँ, कर दो जरा। मैं करता हूँ आपको। हम उसको जो है ना जी इंडेक्स पे लेके जाते हैं और उसको फिक्स करते हैं। ये हमने क्या किया है, अगर हम तीनों को, इन तीनों को ही फिक्स, अच्छा लोगो भेज दिया आपने मुझे। जी सर चेक करें। ये लोगो भेजा है जी मुझे इसने। हम इस लोगो को ना फिक्स करते हैं अपने ना डेव में। क्लास समझ आ रही है ना आज के लेक्चर की? जी सर। मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, पहले कह रहा है ऑलरेडी लोगो। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी और उठा के रखता हूँ अपने उस फोल्डर में। ये ना जी, ये मैंने लगा दिया इमेज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एक लोगो। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये इमेज लग जाए, लेकिन जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊँ ना यहाँ अपने वेब पेज को, ये तो मुझे ये जो है ना इमेज मेरा ये कहाँ पे शो हो, कहाँ पे शो होना चाहिए मुझे? सेंटर में, सेंटर में शो हो, ये ना हाइड हो। मैं इसको करता हूँ, इमेज लगाता हूँ यहाँ पे, पहले डिव बना लेता हूँ एक, ये वाली ऊपर वाली डिव जो है ना ये कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये डिव बना ली। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर नहीं देता क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैंने इस पे अप्लाई भी नहीं करवाना। इसको मैं खत्म करता हूँ। इसमें मैं रखता हूँ इमेज img src source logo app dot jpeg। इमेज शो हो जाएगा हमें? होना तो चाहिए। इमेज जाके मैं शो हो रहा है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है यार? कोई आपके पास वो png लोगो नहीं है?
सर ये पीएनजी है जो भेजा आपको? नहीं, ये पीएनजी नहीं है, जेपीजी फाइल है। सर ये पता नहीं फिर क्या मसला है, आपको सेंड करते हैं तो वो पीएनजी में जेपीजी में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। इतना मेरे नहीं, पास ये इसमें सर पीएनजी में नहीं है। है। अभी मुझे किसने व्हाट्सएप भेजा? कोई और मिल जाए यार, कोई अच्छा सा पीएनजी। अच्छा क्लास, हम उसको छोड़ के ना ये दो इमेज लगा लेते हैं, ये F1 और F2 इसको लगा लेते हैं, उसको छोड़ो। ये इसकी एक्सटेंशन क्या है? और सर्चिंग तो बंद कर दें, सिस्टम स्लो हो जाता है। इसकी एक्सटेंशन क्या है? पीएनजी, ये भी पीएनजी। ठीक है, हम इसको लगाते हैं F1.png। क्लास किधर गए हैं? इधर ही है ना यार, जाना नहीं कहीं पे। अच्छा, अभी हम इसको लेफ्ट से दे लेते हैं। लेफ्ट से जो मटाव हमने किया हुआ है, एब्सोल्यूट किया ना, हमें इसको फिक्स करना है। फिक्स तो सर फिक्स यहाँ पे आपने इमेज सोर्स क्लोज किया तो साथ में क्लोजिंग के साथ इमेज नहीं आता? कहाँ क्लोज पे? टैग यहाँ पे इमेज क्लोज सोर्स टैग इसके अंदर ही कर दिया ना, ये हमने इसके बस अंदर ही खाली क्लोज सी कर दिया। हाँ फॉरवर्ड खाली। स्लैश लगाने से काफी हो जाता है। हाँ हाँ, क्लोज हो जाता है। ठीक ये है, सी ये HTML5 का फीचर है, इसी टाइम क्लोज कर सकते हैं हम इसको। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको कर दिया है टॉप कर दे, टॉप से कर दो, इतना कर दो, 2 कर दो, लेफ्ट से कर दो इसको 400 कर दो, इसको भी टॉप से 2 कर दो, और इसको कर दो लेफ्ट से कितना कर दो, 600 कर दो। ठीक है, और इसका जी इंडेक्स सेम सेम है, सेम ही है जी माइनस। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, F1 में दोनों पे लगा दी इमेजेस। यहाँ पे F2 लगा लेते हैं ना। F2 लगा दिया, ये ऐप स्टोर वाला लग गया। ठीक है क्लास, लेकिन ये जो है ना, ये हम 800 से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आ रहा है, उसका साइज पर है। बल्कि हमने उसकी हाइट वेट दी हुई है, उसका हाइट वेट खत्म करते हैं ना हम। ये देखें, ये देखें, ये -1 लिखा हुआ है ना, इसमें में से हम इसकी हाइट वेट जो है ना खत्म कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है ना वही रहेगा, हाइट और वेट। क्यों क्लास?
हाइब्रिड खत्म करने से तो वो चली गई, हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको जी इंडेक्स पे यूज कर रहे हैं। माजिद, यस सर। किसका माइक है? सर ये अफराज अनवर का माइक है। अफराज अपना माइक बंद कर लिया करो। माजिद बताओ ये पीछे क्यों जा रही है इमेज? क्या? हाँ, कोई और बता दे, माजिद ना बताए, कोई और बताए। ये आपने फिक्स कर दिया ना इमेज, तो वो इमेज फिक्स फिक्स कर दिया रहेगी। लेकिन वो स्क्रॉल हो रहा है, पीछे जा रहा है, लेकिन ये इसके आगे हाँ भी तो जी आ सकता है ना, पीछे जा रहा है ये। जी, ये बता दें अब आप। हम्म, बताए। ये देखें, सर कोड मैंने क्या इसका रहेगा? -1 किया हुआ है, जी इंडेक्स -1 किया हुआ है। वो -1 अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा ये तो उसके ऊपर आ जाएगा अभी, बल्कि एक को ही करके देखते हैं, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा। ये देखें, वो आगे चला गया, वो पीछे चला गया। इसको मैं ये जो 3 मैंने ऊपर किए हुए हैं ना, इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, खत्म करता हूँ। ये जो मैंने कलर नहीं अप्लाई किए हुए क्लास, इसको मैं खत्म करने लगा हूँ अभी ना जरा, ताकि जरा पेज हमारा सही हो। ये देखें, ये देखें, ये अब देखें, अब एक का जी इंडेक्स -1 है, एक का 2 है, वो पीछे जा रहा है -1 वाला, और 2 वाला जो है ना वो आगे आ रहा है। ये देखें, ऐसे ही है, फिक्स कर दिया ना, तो स्क्रॉल करने पे भी वो वैल्यू नहीं हो रही। अगर इसको मैं 1 करता हूँ जिसको मैंने 2 किया हुआ, तो क्या ये क्या क्या बिहेवियर होगा इसका? ये आगे ही रहेगा। जब इसको मैं 0 करूंगा ना, तो फिर इसका बिहेवियर क्या होगा? गायब हो जाना है इसने, मेरा ख्याल से तो नहीं होगा। ये ले, ये ले ऊपर, -1 पे पीछे चला जाएगा, 0 पे भी वो कहीं नहीं गया, 0 पे वहीं का वहीं है। ये देखो, 0 किया वहीं का वहीं है। -1 जैसे ही मैंने किया है वो उसके आगे चला गया, पीछे चले जाना है, क्योंकि माइनर से इंडेक्सेस कर रहा हूँ मैं उसकी वैल्यू। आज हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, एक जी इंडेक्स और दूसरी पोजीशन उसकी। ये देखें, ये देखें, ये पीछे आ गई है दोनों वैल्यू। अब हमने दोनों को आगे लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को 1 दे देंगे, इधर भी 1 कर देंगे हम लोग। ये देखें, अब ये दोनों जो है ना आगे आ जाएंगे उसके। ये देखें, ये क्लियर है सबको? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? हमने जी इंडेक्स किया है, आज जी इंडेक्स में -1 करेंगे तो वो पीछे चले जाएंगे, अगर माइनस प्लस में वैल्यू देंगे तो वो ऊपर लेयर बनाते जाएंगे जी इंडेक्स में। ठीक है, दूसरा हमने किया है, अच्छा अभी मैंने ये फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ तो फिर इसका बिहेवियर क्या होगा? क्या होना चाहिए बताएं? फिर क्या ये स्क्रॉल डाउन करने से ऊपर नीचे होगा? ये ले, है वो वहीं पे लेकिन वो फिक्स नहीं है, स्क्रॉल करने से उसकी वैल्यू ऊपर के चेंज हो गई है। क्या? हाँ, हाँ, जी, हाँ, इन्होंने ये बूटस्ट्रैप की भी लगाई हुई है क्लास। जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे मैं आपको बता दूंगा। ये तो आपको पता है ना माजिद, ये बूटस्ट्रैप की लगी हुई है।
हाँ, वो हाँ होता ही ऐसे है, वो सिर्फ एक बूस्टरअप ही आपने क्लास ऐड करनी होती है, वो है टॉप मेन्यू फिक्स वाली। जैसे मेरे ख्याल मैंने इस पे अप्लाई की हुई है, की हुई है। पेज लोड होता है ना, अभी ये देखें, ये आ गई है ऊपर। जैसे स्क्रॉल डाउन की है ना, ये देखो फिक्स हो गई है ना ऊपर, वही मेन्यू है, वही मेन्यू ऊपर फिक्स हो गया, ये देखो। हाँ, तो ये हम जब बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, तो हम इसको कर लेंगे टॉप मेन्यू फिक्स, इस तरह से इसका नाम है। मैं इसी से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख के बता दे इसको। एक मिनट, आपने कभी भी इस तरह की कोई नई चीज देखनी हो ना, वो बूटस्ट्रैप से रेलिवेंट हो, उसको ये देखो, ये फिक्स की सिर्फ फिक्स की क्लास लिखी हुई है। तो किसका काकार हो रहा है, माइक बंद कर उमा लें का। अपना। उमा काकार हो रहा है, माइक बंद कर लें। अच्छा, ये देखें, इसको फिक्स करना है, कह रहा है जी जागम, कह रहा है अपना माजिद, कह रहा है हमने इसको फिक्स करना है। जैसे ही हम स्क्रॉल अप करें तो ये फिक्स हो जाए हमारी यहाँ पे ना। बूटस्ट्रैप की क्लास है, हम क्लास लगा लेते हैं वो वाली। तो हमारी ये नैब बार है, नैब बार, एक मिनट, नैब बार शुरू कहाँ से हो रही है हमारी, ये यहाँ से हो रही है, टॉप मेन्यू, और ये तो इन्होंने बूटस्ट्रैप यूज ही नहीं की इसमें, इन्होंने अपने से क्लासेस लिखी हुई हैं सारी, ये देखें टॉप मेन्यू। नहीं नहीं, वो देखे है ही नहीं ना, इसमें कोई नहीं अटैच की हुई, हेड में सिर्फ ये चाइल्ड शीट खुद लिखी हुई है सर, वो हम बूटस्ट्रैप से कर लेंगे। हम उसको फिक्स कर देते हैं ना, इधर ही कर देते हैं, टॉप मेन्यू को फिक्स कर देते हैं। किधर गया है हमारा टॉप मेन्यू की क्लास, टॉप मेन्यू ये है, पोजीशन फिक्स्ड। अब देखते हैं जी होती है कि नहीं होती हमारी क्लास फिक्स्ड। फिक्स हो गई है, छुट्टी भी हो गई है। हाँ, फिर वो ऊपर सही हो जानी थी। ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ, इस तरीके से करना है, वो बूटस्ट्रैप बनाऊंगा मैं आपको ना, उसमें हम सारा करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, 5:04 हो गए हैं, ब्रेक कर लें, तो उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ आपको, 5:35 पे आ जाए। जी सर ठीक है। हाँ, ये कौन बोल रहा है?